यदि प्रशासन द्वारा बना गया था या बना लिया गया था तो सर्व आदिवासी समाज के जो मुखिया है उनको 2 दिन पहले बता दिए होते तो हमारा काम धाम बूता या लोगों का समय बर्बाद हुआ उसको हम रोक लेते और समस्या का समाधान हम प्रशासन से बैठ कर करा लेते। जिंदाबाद 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 अनिल भेड़िया मुर्दाबाद 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 अनिल भेड़िया मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाधिकारी कर्मचारी मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाधिकारी कर्मचारी मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाधिकारी बचाओ दंड बचाओ जनपसियो हाय 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 जनपसियो हाय 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 जनपसियो हाय हाय अनिला भेड़िया मुर्दाबाद मुर्दाबाद शासन प्रशासन तेरी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी शासन प्रशासन तेरी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी करना होगा होगा डाना होगा तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कैलाश पराई की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नया नारे की बात करना बंद करो बंद करो बंद करो शराब जुआ से छट्टा संचालित करना बंद करो बंद करो बंद करो डांडू गुलाब में शराब जुआ छट्टा में बेचना बंद करो बंद करो बंद करो अब लड़ाई है कैलाश पराई की दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कैलाश पराई की दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी लाइन ऑर्डर की बात करना बंद करे बंद करे आदिवासी को ऊपर लाइन ऑर्डर की बात करना बंद करे बंद करे तानाशाह शासन प्रशासन हाय 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 तानाशाह शासन प्रशासन हाय 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 आवाज दो आदिवासी और यहाँ के भूजवासी यदि भी 12 जनजाति के लोग हैं, आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेगा यहाँ गरीबों के लिए जो योजना आता है, गरीबों के विकास के लिए जो योजना आता है, ऐसा कानून के पालन के लिए, वन अधिकार अधिनियम के पालन के लिए, आपके लिए, खेती के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए जो योजना आता है शासन द्वारा, उस पैसे को अंतर्गत यहाँ के अधिकारी और गौरी ब्लॉक के जनप्रतिनिधि और यहाँ के विधायक ये सब मिलके और यहाँ के प्रदेश के छत्तीसगढ़ सरकार के भूपेश बघेल सरकार सब मिलके 75% राशि ला खा जाते और 25% राशि आप तक के पहुँचते। आप लोग मैं बताना चाहूँ सुपरी मोहल्ला अपन जात हो ग्राम पंचायत सिंह मोहल्ला में बसे है वो गांव है सुपरी मोहल्ला और वहाँ पे पूरा गरीब मन है और शासन और प्रशासन की योजना आई उकरवा 5 हस्तकला प्रशिक्षण केंद्र के स्थापना के लिए कथित पैसा आ रही से 49,12,000 रुपये आ रही से साथियों 49,12,000 रुपये आ रही से। अब वो पैसा ला जनपद पंचायत यहाँ के एजेंसी है, चौधरी जनपद पंचायत एजेंसी है, एक रायपुर के फार्मूला ठेका दे दी और वहाँ पर देखे लगेगी सुपरी बहार में वहाँ 170 वहाँ पे 70-80
जेमन कमाल जनजाति ठीक है जीवन इसका ऊंचा उठाए पैसा आई और वो में 170 आदमी के प्रशिक्षण में भी लगे 175 आदमी के प्रशिक्षण के भी लगे वो में अब वो में केंद्र करे प्रशिक्षण केंद्र करे 12 से 14 20 जन वहाँ गए दिन प्रशिक्षण में और उसके बाद 3 महीना तक 5 जन प्रशिक्षण ली बात ध्यान से 5 जन प्रशिक्षण ली और फिर गति बने सूचना के अधिकार के तहत जाती है बोर्ड पर सूचना के अधिकार काफी लगाए वो में जानकारी दी है 170 आदमी रोज के खाना खाए एवं अभी आए कि नहीं आए मैं भी कह के अपना देखा रहे वो मनाही तक खड़े करके अपना बोल रहा हूँ माइक में कहेंगे लेकिन शासन और प्रशासन आज बात करे बार हम आए हैं वो एशिया में वो तहसीलदार बात करे बार आए है 10 जनप्रतिनिधि मंडल बना ले वो हमसे बात कर ले जांच के आदेश हो गए कहाँ से 3 महीना पहले हम जांच करे बार ज्ञापन तेरे व्हाट्सएप बना रहे जानतो जी जानो जी स्थानीय मामला में यहाँ पे एक ही बात नहीं है अभी तो बहुत सारा यहाँ पे 10 उलझ जाही यहाँ के भ्रष्टाचार यहाँ के जनप्रतिनिधि बाहर से आवेदन नहीं मंगाना चाहिए और हमने ये मांग किया था सरकार से कोई दूसरे व्यक्ति तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के भर्ती में जोड़ी ब्लॉक के ही हमारे युवा साथी बाहर में भर सकते हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी निकाला जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिससे हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों का नौकरी जा रहा है और हम लोग कांग्रेस सरकार की जिंदाबाद की नारा लगा रहे हैं आपको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं आपको गाड़ी में बिठा कर ले जाएंगे आपको दारू पिलाने का व्यवस्था करेंगे क्योंकि जानते हैं इनको कैसे पहुंचाना पड़ेगा युवा साथियों को कैसे रास्ता से हटाना पड़ेगा इसलिए नारा देते हैं अभी आप जानते हैं राजीव गांधी युवा क्लब के लिए खेल के लिए पैसा दे रहा है आपको गुमराह करने के लिए खेल में पैसा दे रहा है पैसा क्या उनके बाप का पैसा है पैसा भी आपका पैसा है ड्राइवर का पैसा है आपका पैसा है जिसको वो सरकार का नाम लिया जाता है भूपेश सरकार का नाम लिया जाता है कहते हैं हमारी सरकार भूपेश बघेल आपको खेल के लिए पैसा दे रहा है पहले जमाना में स्कूल में एक परेड होता था प्राथमिक शाला में माध्यमिक शाला में खेल से परेड होता था मालूम है वहाँ जब के खेल खेला ना था लेकिन इन्होंने पैसा कमाने का वोटरों को लुभाने के लिए इन्होंने नया चाल चल दिया राजीव गांधी युवा खेल मैदान और हमारे साथी खेल में बुला रहे हैं आज भी खिलाड़ी में है यहाँ विधायक मैडम आ रहा है सरपंचों को फरमान जारी किए सरपंचों को बुलाओ मैं बता देना चाहता हूँ कुछ लोग कुछ तथाकथित लोग ये समाज मत आए गौनी के कार्यक्रम में ये महावत के कार्यक्रम में मत आए यहाँ के चक्का जाम के कार्यक्रम में मत आए इसलिए रोकने का भरपूर प्रयास किए लेकिन उनका चेहरा जो है नाकाब हो गया है आप लोगों ने नाकाब कर दिया उनके चेहरे को आपका भीड़ जताता है आप अपने अधिकार को लेने आए हो आपका अधिकार को सरकार छीनने का काम कर रहा है आपके लिए योजना ला रहा है और योजना का पैसा खा रहा है और बोलता है कि हमने ये सरकार लाया आज अब कांग्रेस और भाजपा आदिवासियों को कैसे साधे आपके लिए अभी घोषणा पत्र बनाया जाएगा उसमें आदिवासियों का विशेष ख्याल रखो कहेंगे अरे पिछले बार तो आपने पैसा कानून बनाया था अरे पैसा कानून में तो नियम बनाना था और उसमें मूल कानून को खत्म कर दिया गया ये लोग हमको मूल कानून आपका हमने अभी ज्ञापन के माध्यम से बोला था पैसा के तहत सरकारी सचिव नहीं होना चाहिए गांव का सचिव होना चाहिए और यदि आप किसी भी निर्णय में पहुंचते हैं
तो सरकारी सचिव आपको रोक देगा। ये कानून ये नियम बना दिया है। आपका जमीन संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है कि आदिवासियों की जमीन को कोई ज्यादा खरीद नहीं सकता, लेकिन आज खरीदी और बिक्री हो रहा है। किसकी जिम्मेदारी बनता है? जिसको आपने लोकसभा विधानसभा में चुन के भेजे, क्या ये विरोध किए कि आदिवासी की जमीन क्यों बिक रहा है? आदिवासी की जमीन नहीं बिकना चाहिए। किसी सरकार ने कानून लाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाया क्या जी? आपका आदिवासियों की जमीन बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? एक कानून संविधान में लाया गया है, लेकिन संविधान का उल्लंघन यहाँ के शासन और प्रशासन ही कर रहा है। कैसे सफलीभूत होगा? कैसे अमल में लाया जाएगा? आपका अधिकार जमीन जो है बिक गया है। साथ ही अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, छात्रावास में कई भर्ती हुआ है और उसमें बगैर वैकेंसी के डोंडी ब्लॉक में नौकरी लगा दिए। जिनका नौकरी लगाए अपने अपने चहेते लोगों का, जो उनके चहेते हैं, जो उनके पीछू झोला करके घूमते हैं, ऐसे लोगों का नौकरी लगा दिया। हम बोलते हैं यहाँ जो 80% आदिवासी है, 80% आदिवासी है। अरे रोस्टर का पालन क्यों नहीं हुआ? रोस्टर का पालन क्यों नहीं हुआ? आदिवासी समाज इस बात के लिए जब बोलता है, आवाज उठाता है, तो सरकार अभी बोलेगा अरे इतने दिन तक, इतने टाइम तक क्यों आप आंदोलन करने दे रहे हो? लाइन ऑर्डर की बात क्यों नहीं करते? अरे लाइन ऑर्डर की बात तो उनकी करो जो संविधान का पालन नहीं कर रहा है। किसी भी पुलिस अधिकारी में दम नहीं होगा कि वो जो है सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार हमारे संविधान के उल्लंघन करने के वालों के खिलाफ कोई भी पुलिस अधिकारी हिम्मत नहीं जुटाएगा, और यदि कोई हिम्मत जुटाता है तो उसको यहाँ से लेकर सुकमा और उधर बीजापुर और अंबिकापुर साइड उसको भेज देंगे। सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, सरकार के पूरे फोन में दबा के रखे। ये यहाँ की प्रशासनिक नीति है। तो साथियों, अभी यूपीसी का मतलब नाम बता रहा था। यूपीसी क्या है? यूपीसी का मतलब समान संहिता कानून। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, संविधान के 13(3) में कानून में स्पष्ट लिख दिया है कि हमारी जो व्यवस्था है, आदिवासी जो व्यवस्था है, जो परंपरा है, उससे हटकर कोई दूसरा कानून यहाँ पे नहीं चल सकता। लेकिन उसको ये बोल रहा है शादी बन भी आओ, ईसाई के साथ कर, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग जतिक भी है, वर्मा, कुर्मी, एक होना चाहिए कह रहा है। मतलब क्या हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें क्या? एक सरकार के कहने से नहीं कर सकते ना, ये सरकार बोल रहा है। अभी पार्लियामेंट में एक भी आया है, वन सुरक्षा कानून अधिनियम, और हम अभी मैं बोल रहा हूँ बोला मैं वन अधिकार पत्र लगाने हूँ। 278 हेक्टेयर के हम मालिक है नाम वाले, 278 हेक्टेयर के हम आपका कब से बोल रहे हैं। आप दावा प्रस्तुत करिए आपके जंगल का, जहाँ तक आपका निस्तार है वहाँ तक आप अपना कब्जा जमा कर रखिए, आपको पर्चा देना होगा। और इधर मोदी सरकार क्या ला दिया? वन सुरक्षा अधिनियम कानून 1927 ब्रिटिश काल का कानून ला के आपके ऊपर थोपा जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा कानून आएगा, आप यदि चुपचाप बैठे रहोगे, आप यदि रोड में आकर विरोध नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका ये हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। यदि आपको लकड़ी ले जाना है, कोई ठेका भी लाना है, कोई भी जाना है, तो सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। ये कानून अभी लोकसभा में 20 पास हो गया। बताइए, जिसको आप दूर तक देखते हो वो आपके लिए कितना खतरनाक कानून ला रहा है। क्या
उसका धर्म का पालन कर सकता है। और संविधान के आर्टिकल 26 में भी ये लिख दिया है, संविधान के आर्टिकल 26 में ये लिख दिया है कि हम अपने देवी देवता और परंपरा के अनुसार उसका पूजा अर्चना कर सकते हैं, सेवा अर्चना कर सकते हैं। ये अधिकार है, ये अधिकार है, आर्टिकल 26 में लिख दिया है। और उसका ही पालन हम हो नहीं रहा है, हो रहा है क्या कि छोड़ों का जा रहा है हमको। ये बात आपको जानना पड़ेगा, ये बात एक सरकार क्यों रोक रहा है। सरकार एक कदम आदिवासियों के आंदोलन आदिवासी जा रहा है।